आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी और इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं मैथमेटिक्स मॉडल एक्टिविटी टास्क अगस्त 2021 को क्लास 10 का। जी हाँ, मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 मैथमेटिक्स अगस्त 2021 को। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है और इसलिए एकदम ध्यान से आप देखिए और समझिए। इंग्लिश और बांग्ला में ही क्वेश्चन है, उसको हिंदी में रूपांतरित करके आपके लिए इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी लेकर आए हैं। ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 मैथमेटिक्स अगस्त 2021 को। देखिए, अंग्रेजी में भी क्वेश्चन है और उसका हिंदी रूपांतरित क्वेश्चन भी आपके लिए मैंने तैयार किया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि x वेरीजेज y तथा 5x इक्वल टू 3y हो तो भेद स्थिरांक का मान कितना होगा। इसमें से चुन के लिखना है। 4 ऑप्शन है आपके पास में। देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आप यहाँ पर x वेरीजेज y को ले लिए। ठीक है, x वेरीजेज y को ले लिए। ले लेने के बाद में आपने इसका स्थिरांक को हटाया, इक्वल टू आया तो k आ गया। तो k क्या है, k एक स्थिरांक है, इसको आप लिख दीजिएगा यहाँ पर कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद में k इक्वल टू कितना निकल गया, x बाई वाई। और इस पार्ट से आपने लिख लिया 5x इक्वल टू 3y, तो x बाई वाई इक्वल टू 3 बाई वाई। तो यहाँ पर k इक्वल टू कितना निकल गया, x बाई वाई निकल गया है। तो x बाई वाई यहाँ से लेकर आपने लिख दिया k इक्वल टू 3/5। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, 3/5 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप 1 को कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 को देखिए। 2 क्वेश्चन में दिया गया है, अमल देखिए 5,000 रुपया 9 माह के लिए तथा फातिमा 6,000 रुपये 5 महीने के लिए एक व्यापार में लगाया, तो उनके लाभांश का अनुपात कितना होगा यह निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से पहले लिख लीजिए आप। पहला काम, अमल का मूलधन, अमल का लाभांश, फातिमा का मूलधन, फातिमा का लाभांश, ये लिख लीजिए। थोड़ा इस लाइन में आकर चेंज करते हैं, दोनों का लाभांश लिख दिए इधर में अमल और फातिमा, और इधर में अमल और फातिमा का मूलधन लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे इसका अनुपात निकालना है लाभांश का, इसलिए इस तरह से तैयार किया। और एक महीने के हिसाब से देखिए, अमल का कुल मूलधन कितना होगा, 5,000 गुना 9। फिर फातिमा का एक महीने के हिसाब से कुल मूलधन कितना होगा, 6,000 गुना 5। ठीक है, तो 0 0 0 कट गया, तीनों 0। ठीक है, फिर आप देखिए पहाड़ा से काटिए, 3 गुना 2, 3 तिया 9। ठीक है, फिर 5 5 कट गया, तो 3/2 हो गया, तो 3:2। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, या ज्योमेट्री से दिया गया क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिए और समझिए इसको। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ओ केंद्रीय वृत्त के बाहर, यह है आपका ओ केंद्रीय वृत्त, और इसके बाहर एक बिंदु है P, यह वाला। ठीक है, इससे स्पर्शक खींचा गया है OQ। अब आपको बताना है, अगर OQ 9 सेंटीमीटर हो, PO 15 सेंटीमीटर हो, जो कर्ण है, और 9 सेंटीमीटर लंब है, तो आधार PQ की लंबाई बतानी है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला, और यह भी जानते हैं कि यह जो त्रिभुज बना है, और प्रमेय में आप पढ़ चुके हैं, प्रमेय में। ठीक है, कि बाहर वाले बिंदु से कोई स्पर्शक है तो केंद्र से यहाँ पर यह जो होगा OQ इस पर लंब होगा, मतलब PQ जो होगा वह क्या होगा, लंब होगा किस पे, OQ पे। यह चीज़ आप जान चुके हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप एकदम ध्यान में रखिएगा कि यह इस पे लंब होगा। तो ये चीज़ आप बोल दीजिए, या OQ लंब है किस पे, PQ पे। तो इस कारण से यह समकोण त्रिभुज हो गया PQO। इसलिए आप बोल सकते हैं आधार होल स्क्वायर इक्वल टू कर्ण होल स्क्वायर माइनस लंब होल स्क्वायर। ठीक है, तो 15
होल स्क्वायर माइनस 9 होल स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर, इसलिए आधार बराबर 15 होल स्क्वायर माइनस 9 होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट। तो सही ऑप्शन आपके पास कौन सा हो गया? बी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप 3 को भी कर लिए। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, दो ठोस गोलक है और उसका पार्श्वतल का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात दिया गया है, तो उनका आयतन को निकालना है। तो पहला बड़ा गोलक हमने मान लिया कैपिटल आर वाला और छोटा गोलक मान लिया स्मॉल आर वाला। तो इन लोगों का क्षेत्रफल कितना हो गया आपने निकाल लिया। बड़े वाले का 4πr² और छोटे वाले का 4πr², स्मॉल आर वाला। ठीक है, इन दोनों का अनुपात निकाल लिए। देखिए दोनों का क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का अनुपात कितना है, 25:16 होगा बोलकर बता दिया है क्वेश्चन में। इसलिए आपने क्या किया, सबसे पहले आपने तैयार कर लिया कि 4πr² बाई 4πr², 25/16 हो गया। तो 4π कट गया, तो कैपिटल R² बाई स्मॉल R² इक्वल टू 25/16। तो R बाई आर इक्वल टू कितना होगा, 25 और 16 का वर्गमूल निकाल लिए। यहाँ पर देखिए वर्गमूल, तो 5:16 हो गया, या 5/4 हो गया। यह हो गया क्या, आप निकाल लिए हैं इसका क्या, अर्धव्यासों का अनुपात निकालें। अब देखिए इन लोगों का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम जो आयतन होगा कितना होगा, बड़े वाले का ध्यान से देखिए अभी 4π/3 r³ बाय 4/3 πr³, इस तरह का हुआ। मतलब कैपिटल R³ बाई स्मॉल r³ हुआ, है ना। तो यह कितना है, 4/5/4 होल क्यूब। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 125/64, है ना। तो इस तरह से आपका हो गया। तो इसका अनुपात जब तैयार करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो गया ना डी नंबर। तो 125:64 यह हो गया इसका वैल्यू। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपके पास यह वैल्यू निकल गया। तो इस तरह से आपको तैयार करना है। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम निकालना है, इसीलिए वॉल्यूम निकालकर उसका अनुपात तैयार कर लिए, फटाफट बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है सही गलत, सही गलत बताना है आपको। घड़ी की मिनट्स की सुई अपने सिरे वाले बिंदु पर 1 घंटे में 2π के कोण पर घूमता है। तो यह क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट जो है उसको देखिए, उसमें दिया गया है त्रिभुज ABC में BC भुजा पर D एक बिंदु है ताकि AD BC पर लंब है। यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में देखिए लंब है, ठीक है, इसमें दिखाया गया है, यहाँ पर लंब है इस डायग्राम में। ठीक, तो त्रिभुज ABD ये वाला हिस्सा और ये वाला त्रिभुज यह CAD एक दूसरे के सदृश हैं। देखिए सदृश्य जब भी बात करी जाए तो आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। यह त्रिभुज अगर ABC समकोण होता तब यह पूरा कथन सही होता। चूंकि यह समकोण नहीं है इसीलिए यह क्या होगा, फॉल्स होगा, असत्य होगा। ठीक है, आगे देखिए 3 नंबर को देखिए ध्यान से। 3 नंबर में दिया गया है लंबवृत्ताकार शंकु का व्यासार्ध, ऊंचाई तथा तिर्यक ऊंचाई एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं। तो सही बात है। देखिए अगर आप शंकु ऐसे भी बनाते हैं तो भी यहाँ पर देखिए 90 डिग्री हो रहा है, और ऐसे ही बनाते हैं तो यह आधार का जो व्यासार्ध है, व्यास है, ठीक है, व्यासार्ध है, वह ऊंचाई के साथ में क्या लंब पे रहता है। तो यह एक समकोण त्रिभुज तीनों भुजाएं होती हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं। तो यह सही हो गया। आगे बढ़िए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रोमन 4।
ठीक है। शुभेंदु और नौशाद ने क्रमशः 1500 रुपया तथा 1000 रुपया मूलधन लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। एक वर्ष बाद व्यवसाय में 75 रुपया की हानि हुई, तो शुभेंदु की हानि कितनी होगी? 30 रुपया होगी, यह बताना है। तो देखिए, सबसे पहले लिख लीजिए शुभेंदु का मूलधन, नौशाद का मूलधन, फिर शुभेंदु की हानि, नौशाद की हानि। इस तरह से आप लिखकर तैयार कर लीजिए। ठीक है, पहला काम यह वाला एक्सप्रेशन लिख लीजिए। उसके बाद में शुभेंदु की हानि कितनी है नहीं मालूम, मान लिया मैंने x है। ठीक है, x मान लिया, ये साइड में लिख के रखिएगा x। तो नौशाद दोनों का मिला के 75 रुपये हानि हुआ, तो शुभेंदु की हानि अगर x रुपये है तो नौशाद की हानि कितनी होगी? 75 माइनस x। शुभेंदु का मूलधन कितना है? 1500 रुपया, और नौशाद का मूलधन कितना है? 1000 रुपया। यह देखिए कट गया। ठीक है, 2 जीरो कट गया, फिर 5 तियाँ, फिर 5 दूना, तो इतना हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो यह लाइन हो गया। फिर x 3x इधर आ गया, तो यहाँ पे जुड़ गया तो 5x हो गया। तो यहाँ पे 225 आ गया ना, है ना। तो 225 को 5 ने भाग दिया तो कितना होगा? 45। तो शुभेंदु की हानि एग्जैक्टली कितनी हो रही है? 45 हो रहा है। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? 30 दिया हुआ था, तो इसीलिए यह क्या हो गया? क्या हो गया? देखिए, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि कैसे हुआ। एक्चुअल में नौशाद का 30 रुपया का हानि होता है, किंतु शुभेंदु का 45 रुपये का, तो इसीलिए यह स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का या क्लास 10 का मॉडल एक्टिविटी टास्क पसंद आ रहा होगा। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस पॉइंट पे दिक्कत हुई है। देखिए, यह क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया है, इसलिए ध्यान से देखिए, समझिए। ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर से है। वृत्त के 5.5 सेंटीमीटर लंबाई वाले वृत्त चाप द्वारा बना केंद्र पर कोण π/16 हो। ठीक है, यह वृत्तीय कोण है, वो तो वृत्त का अर्धव्यास ज्ञात करो। इस सूत्र को आपको याद रखना है। यह सूत्र अगर याद है आपको, एस इक्वल टू आर थीटा। एस क्या होता है? वृत्त चाप की लंबाई होता है, और आर क्या होता है? वृत्त का अर्धव्यास होता है। थीटा क्या होता है? चाप द्वारा बना हुआ केंद्र के कोण का वृत्तीय मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है उन सब की वैल्यू को बैठा दीजिए। एस बराबर 5.5 और थीटा बराबर π/16 पलट गया, देखिए यहाँ पे। ठीक है, और पाई का वैल्यू 22/7 लिख दिया, यहाँ पे 22 लिखा तो 7 ऊपर चला गया। कटिंग कीजिए इसको। ठीक है, कटिंग करने के बाद आपको पता चलेगा यह 11 दूना 11 पचे, फिर 5 दूना, ठीक है, फिर 2 8 16, फिर 2 चौका 4 और 7 मिलकर 28 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 का 1 को कर सकते हैं। एकदम इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। रोमन 2 को देखिए। एक लंबवृत्ताकार बेलन, लंबवृत्ताकार बेलन की ऊंचाई कितनी है? 12 है। यह जो ऊंचाई है कितना है? 12 सेंटीमीटर है, और इसका आयतन इतना घन सेंटीमीटर है। तो बेलन का व्यासार्ध की लंबाई, यह जो आर है इसकी लंबाई, तो मान लेते हैं कि इसका व्यासार्ध कितना है? स्मॉल आर है। ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया गया लंबवृत्ताकार बेलन का, और व्यास हम लोग मान लिए हैं, तो इसका आयतन कितना होगा? देखिए, πr² h होता है ना, आयतन दिया हुआ है, इस आयतन को लेकर हम लोग यहाँ पे बैठा दिए। फिर यहाँ पर देखिए, ऐसे h का वैल्यू 12 लिख दिए। ठीक है, अब पाई कट गया इस साइड का, r² गुना 12 हो गया, तो 12 r² इक्वल टू 100। तो r² इक्वल टू कितना होगा? 100/12 हुआ ना, 100/12। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? इसको डिवाइड किए तो कितना आ गया? 25/4 आ गया। ठीक है, 25/4 आ गया, तो 25/4 को r² का वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए, तो r बराबर कितना होगा? 25/4 का वर्गमूल, तो 5/2 मतलब 2.5 सेंटीमीटर हो गया। तो बेलन के व्यासार्ध की लंबाई कितनी हो गई? देखिए, 2.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए रोमन 3, यह दिया गया भेद वाले पार्ट से, वेरिएशन वाले पार्ट से। इसमें दिया गया है कि x वेरीज y z और y वेरीज z x
हो तो दिखाएं कि जेड एक शून्य अशून्य स्थिरांक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी दिए रहे हैं तो आप याद रखिएगा प्रोपोर्शन के साइन को इसको हटाना पड़ेगा, और इसको जब हटाएंगे तो आप एक कांस्टेंट लाते हैं, और वह कांस्टेंट क्या होता है? नॉन जीरो कांस्टेंट होता है, यह याद रखिएगा, अशून्य स्थिरांक होता है। तो यहाँ पर भी वही है K1, यहाँ पर जब हटाए तो यहाँ भी K2 आ गया, क्योंकि यहाँ पे K1 लिखा था इसलिए यहाँ पे K2 लिखे। अब यहाँ पर जो y का वैल्यू मैंने लिखा था, यहाँ पर y की वैल्यू, इस y की वैल्यू यहाँ पे बैठा दिया। देखिए तो क्या हो गया? K1 K2 जेड स्क्वायर x कट गया, कितना बचा? ये देखिए ये वाला हिस्सा। अब K1 K2 को आप मान लीजिए K के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसको हम लोग चेंज कर देंगे। तो जब कांस्टेंट को हटा के हम लोग दूसरा कांस्टेंट लिखेंगे इस तरह से, देखिए यहाँ पर हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग लिखे इस तरह से जेड स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो यह जो आया इसको हम लोग मान लिए के। तो देखिए 1/k, तो जेड बराबर क्या हो गया? 1/k। यह क्या है? एक कांस्टेंट ही है। कांस्टेंट मतलब नॉन जीरो वाला कांस्टेंट है, इसलिए जेड क्या हो गया? अशून्य स्थिरांक, नॉन जीरो कांस्टेंट हो गया, इसलिए जेड एक अशून्य स्थिरांक है, प्रमाणित हो गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा। हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। भेद पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा भेद पर, तो आप इस तरह के क्वेश्चन सब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है यह आपको समझने वाला ही चीज़ है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, यह प्रमेय है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और क्या होगा? आप खाली क्वेश्चन नंबर को छोड़कर आप सबमिट करेंगे पेपर को। तो आप 1 2 3 4 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपने कर लिया। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको क्या याद रखना है? यूट्यूब इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का इस लिंक को याद रखना है, ठीक है। और यूट्यूब में जाकर इस लिंक को टाइप कीजिएगा। तो जैसे टाइप कीजिएगा आपको यह प्रमेय जो है पिथागोरस का प्रमेय, इस प्रमेय को पिथागोरस का प्रमेय कहते हैं, यह प्रमेय खुल जाएगा और आप जाकर इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के जगह में। यह कतई नहीं कीजिएगा कि स्क्रीन पर अभी जो भी चीज़ दिख रहा है उसको नोट डाउन करके आपका आंसर सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चों का ऐसा भी रिपोर्ट आता है कि वो लोग ये जो इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लिख लेते हैं, सुनते नहीं हैं कि चौधरी सर क्या बता रहे हैं। तो अगर ऐसा कीजिएगा तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। देखिए डिस्क्रिप्शन में भी जाकर आप देखिएगा, तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जब जाके देखिएगा तो वहाँ पर इस वीडियो का लिंक भी मिलेगा, उस पर भी क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस वीडियो के लिए, और जाकर प्रमेय का, यह जो प्रमेय है इस प्रमेय को आप जाकर देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट की मदद से भी देख सकते हैं। आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में जब आप प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए जिस तरह से दिखाया जा रहा है यह प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट को जब आप क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट को क्लिक करने के बाद में आपको दिखेगा, पूरा स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा इस तरह का, ठीक है, इस तरह का दिख जाएगा। तब जाके आप इसको नोट डाउन करके आप क्लिक करके नोट डाउन कर सकते हैं आपके आंसर को, जो भी चाहिए आपको। यहाँ पर ध्यान देना है, आपको प्लेलिस्ट को ध्यान देना है। प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा तो थ्योरम नंबर 11 जो है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए जब क्लिक करेंगे तो यह वीडियो आपको दिखेगा। इसमें देखिए चौधरी सर मतलब मेरा फोटो दिख रहा है, और उसके बाद में पिथागोरस का प्रमेय लिखा हुआ दिख रहा है। इसको जाकर आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से यह प्रमेय काम समझाएगा आपको, ठीक है, पिथागोरस का प्रमेय। अगर आप चाहें तो इसकी studypointsiliguri.com इस वेबसाइट पर भी जाकर आप इस प्रमेय को लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है, आप जस्ट टाइप कीजिएगा या, और जाने के बाद में स्टडी मटेरियल वाला ऑप्शन में जाकर क्लिक करके जो प्रमेय है, और भी मटेरियल्स हैं, रिटन मटेरियल्स आपको मिलता है इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के वेबसाइट पर, वहाँ पर भी जाकर आप नोट डाउन कर सकते हैं और उतार सकते हैं, ठीक है। आप इस प्रमेय को चाहें तो एक्सरसाइज 22 में जाकर, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था
तो इसको जाकर देखकर आप उतार सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर बुरा लगा तो भी जाके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एसके स्टडी पॉइंट्स।